YouTube के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की कहानी है माता पिता की आस। राधा जी बहुत रुआसी होकर पति अशोक जी के पास आकर बैठी और बोली कि देखिए, करण का आज भी कोई फ़ोन या मैसेज नहीं आया। न जाने क्यों नहीं समझता है कि हम उसे कितना याद करते हैं और उसके फ़ोन का इंतज़ार करते हैं, लेकिन उसकी नफ़रत कम नहीं हो रही है। जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे तो शायद उसे अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन तब पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकेगा। ईश्वर उसे हमारे रहते ही सद्बुद्धि दे दे तो अच्छा है। विराट वयस्क होते ही माता पिता से दूर अलग शहर में रहने लगा था। बचपन से ही वह अपने माता पिता से किसी न किसी बात से चिढ़ता था। वह चिढ़ता जरूर था, लेकिन बहुत सभ्य था। उनसे प्यार भी बहुत करता था। वह बहुत होनहार था और पढ़ाई में बहुत अव्वल था। जैसे जैसे बड़ा होता गया, उनके लिए उसके मन में बहुत सारे नकारात्मक विचार आ गए। यह बदलाव क्यों और कैसे उसके मन में आया, यह उसके माता पिता नहीं जान पाए। लेकिन अब तो हद ही हो गई थी। जब उसने नौकरी करना शुरू किया तो जाते समय उसने कहा था कि आप लोगों ने मुझे और कुछ तो दिया नहीं, लेकिन इतनी सारी बीमारियां ही विरासत में आप दोनों से मुझे मिली हैं। आप लोगों की वजह से मुझे थायराइड, डायबिटीज़, आर्थराइटिस सब हो गया। अब मम्मी को कैंसर भी हो गया है, तो वो भी सौगात मुझे कभी न कभी मिल ही जाएगी। मैं जा रहा हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। कुछ बच्चों को अपने माता पिता की अच्छाइयाँ नहीं दिख पाती। उनके दोस्त दिखते हैं और वे उन्हें शब्दों में बोलकर दुख देते हैं। काश उनमें समझदारी आ जाए। माता पिता उसके विचारों को जानकर सिर्फ दुखी होते रहते हैं। अपनी तरफ से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वह इतना नाराज़ था कि कभी फ़ोन नहीं उठाता था। वे दोनों ये प्रार्थना करते रहते थे कि उसे हमारी और कोई बीमारी ना हो, वह स्वस्थ रहे, भले ही हमसे दूर रहे। फिर भी मन में आस लगी रहती थी कि उसके मन में फिर से हमारे लिए प्रेम उमड़ जाए। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है।